कुत्ते होते हैं कुत्ते, जो नेशनल मीडिया जिसे कहते हो, कुत्ते हैं जो टुकड़ा ज्यादा फेंकता है उसकी तरफ प्यार का पूंछ हिलाते हैं। हमारे बच्चों को मिट्टी चाहिए। मेरा बाप एक साल में जो ना 5 किलो मिट्टी खा जाता, खेत में काम करने। हाँ। तुम्हारे पापा खाते हैं या मोदी जी खाएंगे? उन्हें पता फावड़ा कैसे चलता है, ईख कैसे खोदी जाती है, गेहूं कैसे कटते हैं, मूंजी कैसे लगाई जाती है, मूंजी की नलाई कैसे होती है। ये सरकारें आंदोलन से डरती हैं। जिस दिन मीडिया वाले सही को सही कहने लगे उस दिन जो ना इस देश का तख्ता पलट जाएगा। नेताओं को नेताओं की औकात नजर आ जाएगी। आपने सारी पार्टियों का नाम लिया, आपने आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया? आम आदमी भी है जी। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप उसके आंदोलन में आए हो, इसलिए नहीं लिया। तो ताऊ की मजबूरी है, अगर आसपास होगा और ताऊ की जेब में पैसा होगा तो एक बार को तो अर्थी पे से उठ के भी आऊंगा। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे एक बड़े ही मजेदार किस्म के व्यक्ति हैं। किसान नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर बात पर, हर मुद्दे पर मुखर होके बात करते हैं और भदेस होके बोलते हैं। मेरे साथ हैं हरिंदर ताऊ, और खेती किसानी भी करते रहते हैं और इन्होंने लंबा किसान आंदोलन लड़ा है। ताऊ जी, ये बताओ कि जनता बोल रही है किसान आंदोलन आपने जीता नहीं है, ये तो मोदी जी ने दे दिया। अगर यूपी का और पंजाब का चुनाव ना होता तुम्हारी जिंदगी कट जाती वहां बैठे बैठे। अगर हमारे घर के बुजुर्ग ना मरते हाँ। तो हमारे गांव से दिल्ली तक हमारी खाट बिछती। तो ये क्या शब्द है? 13 महीने से पहले क्यों ना दिया मोदी ने? ये तो अब क्या है, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा। वही लोग पहले कहते थे हाँ। कि मोदी है, पीछे नहीं हटता है। हमने जब भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है। अच्छा जी। हाँ, तो देखो मोदी को पीछे भी हटाया, हाँ। मोदी को झुकाया भी, मोदी को रुलाया भी, माफी भी मंगवाई और कानून भी वापस कराया। फिर संयुक्त किसान मोर्चा ही बंटवा लिया। कहाँ बट गया? क्या आप बात कर रहे हो? कौन कह रहा बट गया? अभी चडूनी जी से बात करी है। क्या वो कह रहे हैं कि जी हम कक्का और डल्लेवाल से अलग हो गए। ना, सब एक है। अरे नहीं। अरे तुम कहते रहो, ये तो तुम ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो। को पागल बनाने का वो है। अच्छा। जैसे मीडिया हमें पागल बनावे, हाँ। अब हम 2 कदम आगे निकल गए। देखो जी, मैं सबूतों पे बात करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डल्लेवाल थे और कक्का जी थे और 60 संगठन थे जो कह रहे थे कि जितने भी राजनीतिक किसान संगठन है ना, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनसे सवाल किया है कि जी आप तो अपनी ही जो है ताकत कम कर रहे हो। वो कहते हैं हमें मतलब नहीं है बाकी लोगों से, और हम अपनी लड़ाई अलग लड़ेंगे। और कल आंदोलन कर रहे हैं 22 तारीख को। हाँ तो करेंगे, अच्छी बात है, करना चाहिए। अलग हो जाना ठीक है। अलग कोई ना है, अलग कोई ना, सब कर रहे, सब एक है। हाँ। सब एक है, किसान एक है। किसान, मजदूर, हाँ। युवा और जो ये नौकरी पेशा वाले, ये सब एक है। अच्छा, वामपंथी जैसा साउंड कर रहे हो आप? है? वामपंथी जैसा लग रहे हो यार। एक बात बता, वामपंथी बात करते हैं किसान, मजदूर और इन सब की, कामकाजी लोगों की। मैं कह रहा हूँ 2 और 2 4 हो। हाँ। तुम कितने बताओगे? 2 और 2? मैं भी 4 ही बताऊंगा। तो फिर तुम मेरी बात क्यों कर रहे हो? हाँ। तुम बताओ, अलग से बताओ, 2 और 2 कितने हो? 2 और 2 तो 4 ही होंगे। ताऊ बातों में बढ़िया खेलते हैं, ये बात तो है। ताऊ की बातें बड़ी जबरदस्त होती हैं। देखो ताऊ जी, ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं देश में राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र आने वाला है। रुक जा, है ना? रुक जा। अच्छा, रुक गए। बता, राम राज्य में किस महिला का रेप हुआ? हुआ किसी का? मैं वहीं पहुंचने वाला था। हुआ किसी का? बता, राम राज्य में सीता का अपहरण भी हुआ। नहीं, राम राज्य में भी होता ना, रावण राज में हुआ। तो हाँ। वहाँ तो रावण का राज था जहाँ सीता का अपहरण हुआ। राम का पंचवटी में राम का राज्य नहीं था ना? कौन कह रहा? क्या बात कर रहे हैं? कौन कह रहा था? अपना देश छोड़ के, अयोध्या की सीमाएं पंचवटी तक भी नहीं थी। पूरी बात सुन, अपना देश छोड़ करके तभी तो वनों को गया था। हाँ। अपने देश में वन कहाँ हो? अगर अपने वनवास किसको मिलता है? तड़ी पार किसको मिलता है? अपना जिला छोड़ के तड़ी पार होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जहाँ इशारा कर रहे हो वो और राम जी एक जैसे हैं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा, उदाहरण दिया कि जिले से अगर आपको जिला बदर किया जाएगा, हाँ।
तो फिर ताऊ जी देखो, आपकी खासियत है आप नाम लेके बात करते हो, इशारों में बात मत करो। मैंने तो राम पे बात करी थी ना। हाँ। तो राम राज्य में किस महिला का बलात्कार हुआ? सीता की बात आपने की। सीता 14 साल तक, 12-13 साल तक रावण के पास रही। रावण ने उसे छुआ तक नहीं है। और यहाँ 4 तो रावण इससे अच्छा हो गया? रावण बहुत अच्छा था। कैसे? अगर मैं किसी महिलाओं महिला का अपहरण कर लूं और उसे हाथ न लगाऊं तो मैं अच्छा हो जाऊंगा? हाँ, यहाँ देखिए मैं क्या, ये क्या बात हुई? मैं अंकल जी आप बताओ, मैं किसी महिला का अपहरण करूं और उसे हाथ न लगाऊं, मैं अच्छा हूं? बताओ। आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं? आप अच्छे हैं। आप बताओ मैं अच्छा हो गया? इस राज के अंदर जब से मोदी सरकार आई है महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आपने सवाल किया अगर मैं किसी महिला का अपहरण कर लेता हूं और उसको हाथ न लगाऊं तो इस राज में आप बहुत अच्छे आदमी होंगे। बहुत अच्छे हो भाई साहब। मतलब बलात्कारी से बेहतर है अपहरणकारी हो जाना। सुन तो ये सही। लॉजिक की बात नहीं है भाई, आप गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा ये बात। लॉजिक पे आ। हाँ जी लॉजिक बताइए। तो यही तो पत्रकारों की बात होती है कि बात को अधूरी को खींच के ले जा। हाँ बताओ। मैं ये कह रहा था कि रावण ने 12-13 साल सीता को अपने वाटिका में रखा, हाथ नहीं लगाया। और आज तुम कह रहे हो राम राज है, जहां 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की बच्चियों का अपहरण, बलात्कार, हत्या, इसे राम राज्य कहोगे? ये राम राज्य है? लेकिन जनता फिर इस चीज पे वोट क्यों नहीं देती? उनकी बहू बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस सरकार को 2-2 बार लोकसभा जिता दी, हर राज्य में सरकार दे दी, यूपी में राज्य सरकार दे दी। सुन ले, 1977 में पटना के गांधी मैदान में जेपी ने एक आंदोलन किया था। हाँ। किया था। उस आंदोलन में जेपी साहब ने एक आह्वान किया था देश की जनता से कि अब देश की जनता को निडर होके खुल के बोलना पड़ेगा हाँ। कि आप सत्ता के साथ हो, हाँ। आप लोकतंत्र के साथ हो या तानाशाह के साथ हो। चुनाव तो एक आयाम है, हाँ। हमारा संघर्ष। लेकिन आपको ये भी तो समझना पड़ेगा जो महंगाई, हाँ। महिला सुरक्षा और करप्शन के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन जो आपको ये भी तो समझना पड़ेगा, जो बात 1977 से जेपी समझाते हुए आ रहे हैं, इस जनता को वो आज तक समझ नहीं आई, तो अब क्या उम्मीद है? 77 से समझा रहे हैं, जेपी ने समझाना शुरू किया था, लोहिया ने समझाना शुरू किया था। कितने साल हुए? मेरा गणित खराब है, आप बता दो। कितने साल हो गए? मेरा गणित ही खराब है। 50-55 साल हो चौथी गए। फेल हूं, बताओ। 50-55 साल हो गए। हाँ। हैं? हाँ। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसे लड़ने में, जीतने में 90 साल लगे थे। हाँ। तो तब भी तो देश को यही समझाया जा रहा था कि अंग्रेज राज खराब है। और यही बीजेपी वाले, यही आरएसएस वाले अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। हाँ। अब देखिए ये बात तो है कि आप हर मुद्दे पे बात तो करते हैं, लेकिन क्या महज बातें करने से ये चीज़ें बदल पाएंगी? आपने बड़ा आंदोलन लड़ा जो कि सक्सेसफुल हुआ कुछ हद तक, ठीक है, अभी भी बहुत सारे मुद्दे बचे हैं। एमएसपी का मुद्दा बचा है, लखीमपुर का मुद्दा बचा है, जिन पे केस लगे उनका मुद्दा बचा है, 700 लोग मरे उनका मुद्दा बचा है। अगला कदम क्या होगा उन सारे मुद्दों को मिलाकर? अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं बातें नहीं करता, हाँ। मैं जमीन पर लड़ता हूँ और देश का किसान जमीन पर लड़ता है। अगला मुद्दा फिर आंदोलन। देश, हमारे पास और कोई हथियार नहीं है। कल आंदोलन होने वाला है। कल भी होगा, और भी होंगे, आगे भी होंगे। लेकिन अब एक देश बहुत बड़े आंदोलन की मांग कर रहा है। अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो ये संसद आवारा हो जाएगी। आंदोलन देश में जरूरी है। ये सरकारें आंदोलन से ही डरती हैं। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है? क्योंकि जनता तो हमेशा से हिंदू होने पे वोट दे रही है, हिंदू राष्ट्र पे वोट दे रही है, और क्या कहते हैं मुसलमान टाइट है इस पे वोट दे रही है। आपको ये भी तो समझाना पड़ेगा। उनसे कौन कहता मुसलमान टाइट है? नहीं है ना, होना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी का दामाद कौन है? होना चाहिए। सुन, लाल कृष्ण आडवाणी का दामाद कौन है? देखिए नेताओं के घर में तो नेताओं के घर में तो अब नेता क्या करते हैं? दूसरे को समझाएंगे, खुद पालन नहीं करते।
ठीक है, बस जिस दिन जनता ये समझ जाएगी उस दिन ही काम हो जाएगा। कब समझ में आएगा? आ जाएगा धीरे धीरे, हाँ। आ जाएगा। मीडिया वाले सही को सही जो- कहने लगे, जिस दिन मीडिया वाले सही इधर दिखाओ। जिस दिन मीडिया वाले सही को सही कहने लगे उस दिन जो ना देश का तख्ता पलट जाएगा। नेताओं की औकात नजर आ जाएगी। टीवी देखते हैं आप? अफसरों की नजर- टीवी न्यूज देखते हैं? हाँ, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। क्यों देखते हैं फिर? अगर आपके बातें नहीं उठा रही है, क्यों देखते हैं? एक समय था लोग इतने टीवी देखते थे, टीवी देखने बंद कर दिया, रिचार्ज कराने बंद कर आप देखते हो आज? दिया। सर्वे तो करके देखें, आप सर्वे तो करके ये बताइए, केबल टीवी जिस दिन आप हटा देंगे ना अपने घर से, उस दिन से मीडिया आपकी बात करना शुरू कर देगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप क्यों देखते हो? अगर आपके मुद्दे नहीं उठाए जाते तो आप उस टीवी का बहिष्कार करो। क्यों था सही कर कह रहा हूँ नहीं? मुझे 2-2.5 साल हो गए, हाँ, मैंने आज तक टीवी नहीं देखा, हाँ, सही कर रहे हो। ना देखो। मैं भड़वा मीडिया की शब्द है मेरे पास। ये नहीं, क्यों? ये शब्द नहीं। देखिए, हम एक गांव में भांड होते थे, भांड, हाँ। वो डांस करते थे, हैं? तो ये तो वो भांड डांस करने वाले हैं। हाँ। कुत्ते होते हैं, कुत्ते जो नेशनल मीडिया जिसे कहते हो, कुत्ते हैं जो टुकड़ा ज्यादा फेंकता है उसकी तरफ बहुत प्यार का पूंछ हिलाते हैं। मैं सही शब्द यूज करता हूँ, क्योंकि देखिए, दल्ला बाजारू क्या शब्द है? बाजार में बिकने वाली चीज को बाजारू कहोगे? बाजारू कहते हैं। तो ये वो बाजारू है। पहले चौथा स्तंभ था, जब कोई नहीं सुनता था तो लोग कहते थे आजा तुझे मीडिया में देख लूंगा, सरकारें डरती थी। लेकिन जब उद्योगपतियों के हाथ में चला गया, खत्म हो गया। देखिए, ये जो ताऊ कह रहे हैं ना बात को, उसको समझिए। जब कंपनियां एक पार्टी को फंड देती हैं और जब कंपनियां एक चैनल चलाती हैं, तो किसकी बात सुनी जाएगी? बताइए आप। कंपनियों की सुनोगे आप, हमारी कहाँ सुनोगे? बस तो फिर हाँ, तो ये तो उस मीडिया को देखते क्यों? मैं बताऊँ, इस देश में कंपनियां ब्रांड ही तो हैं। कांग्रेस एक अपना ब्रांड है, उनकी एक अपनी फैक्ट्री चल रही है। समाजवादी अपना एक ब्रांड है, उसकी अलग एक फैक्ट्री चल रही है। और तुम्हारा क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी आज जो है इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। बात देखिए, आप समझते हैं सारी बात है। कैसे नहीं फैक्ट्रियां चला, आप- और इन फैक्ट्रियों के मालिक आप हैं, आप चलवा रहे हैं। अच्छा, मैं चलवा रहा हाँ, हूँ? बिल्कुल आप चलवा रहे हैं, आप चलवा रहे हो सर। आपने नेशनल दस्तक देखा है? तो जाके देखिए, आप जमीन पे तो जाके देखिए। एक नेता 5 साल के लिए आता, 1 लाख करोड़ का मालिक बन जाता, एक मजदूर किसान अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाता। आपने नेशनल दस्तक देखा है कभी? खूब देखा, मैं तुम्हारे ओनर को भी जानता हूँ, शंभू को, उसकी स्थिति भी जानता हूँ। अच्छा, क्या स्थिति है बता दीजिए। आइए, वो आप उनसे ही पूछ लीजिए, हमें बता पता है। दीजिए। वो मोटरसाइकिल से आते थे, आज जो है आज उसमें डिजायर में घूम रहे हैं, हमें सब पता है। आप हमसे क्या आगे पूछना? तरक्की अगर कोई इंसान कर ले मेहनत से, तो वो क्या गलत रहता है? बताइए। तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, 5 साल में, सुनिए, 5 साल में साइकिल चलाने वाले नेता को आप हवाई जहाज में बिठा के वोट दे देते हो, लेकिन मोटरसाइकिल से आदमी गाड़ी पे आ गए तो दिक्कत है। करनी है, मीडिया को तरक्की करनी है, नेता को तरक्की करनी है, अफसरों को करनी है, लेकिन इन किसानों को और मजदूरों को तरक्की नहीं। आप नौकरी करते हैं? पत्थर ही तोड़ने हैं, बताइए। या खेत में फावड़ा ही पेलना है। आप हमारे बच्चों नौकरी को करते हो? रोटियां नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को मिट्टी चाहिए। मेरा बाप 1 साल में जो ना 5 किलो मिट्टी खा जाता खेत में काम करने से। हाँ। तुम्हारे पापा खाते हैं या मोदी जी खाएंगे? उन्हें पता फावड़ा कैसे चलता है, ईख कैसे खोदी जाती है, गेहूं कैसे कटते हैं, मूंजी कैसे लगाई जाती है, मूंजी की नलाई कैसे होती है। आप बात करते हैं पूरा किसान आंदोलन जब मैं नौकरी भी नहीं करता था ना, तब मैंने खुद जाके कवर किया है, रात भर टीकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ के। ठीक है, और बात यह है कि अगर आप काम कुछ करते हैं ना, उसमें तरक्की चाहेंगे, ठीक है? तरक्की से लोग नहीं हाँ। चल रहे हैं कि- देखिए, हमारी पर्सनल कोई बात नहीं है। अरे सुनो यार, बात है हमें, एक मिनट, अरे रुको, हम तो देखिए किसानों की बात उठाते हैं हमेशा। हमें अरे रुको, जब आपको हाँ, पता तो नहीं बताइए। है ये सोशल मीडिया है और तुम सोशल मीडिया से भी लड़ोगे तो आपकी आवाज कौन पहुंचाएगा? नहीं, देखिए, सवाल हमसे भी किए जा सकते हैं। जब इन्हें हम अपनी परेशानी नहीं बताएंगे तो नहीं सर, हमारे दर्द क्या है? मैं आपने गलत नहीं कहा है। आपने सारी पार्टियों का नाम लिया, आपने आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया? आम आदमी भी ऐसी है, क्यों नहीं लिया? क्योंकि आप उसके आंदोलन में आए हो, इसलिए नहीं लिया। ये चाहता नहीं है। अगर निष्पक्ष बनना है, अगर निष्पक्ष बनना है ये तो मैं- सबका नाम लो। आंदोलन में मैं नहीं आया हूँ, आपने कभी देखा ही नहीं होगा मुझे। जो ना, मैं शुरू में आंदोलन में था आम आदमी पार्टी में, लेकिन उसके बाद एक ही बात हुई वहाँ पे, जब हमारे वो बैठे हुए थे, क्या नाम है, संजय सिंह, और नहीं संजय सिंह नहीं, वो क्या नाम है उनका, वो यादव जो हैं, योगेंद्र यादव,
मैं आदमी लेकर आया गांव था, उन्होंने उन लोगों को पूछा नहीं। उसके बाद मैंने कसम खा ली आम आदमी में ना मैं समर्थन करता हूँ और ये बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ। देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ, आम आदमी को नेशनल दस्तक जो है, सुनिए मैं मुस्लिम हूँ, सर, समझिए? वो जिसे देनी है वो पीछे नहीं हटते। मैं जाति और धर्म पे बातें नहीं करता। देखिए मैं नेशनल दस्तक ने हमेशा किसानों की बात उठाई है और हमेशा उठाता रहेगा ना किसानों की बात हम, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आम गरीबों के लिए आप कुछ करा दें तो हम बड़े आपके आभारी रहेंगे। नहीं देखिए आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं जी। देखिए मैं साफ कहता हूँ, मैं जब तक भारत में कम से कम आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी बैन लगता जा रहा है जी। बहुत से चैनल बंद करा दिए मोदी ने, और भी कराएगा। और हमारा किसान आंदोलन को 13 महीने तक उस बाजारू मीडिया ने कितनी उपाधि दी है ये सब लोग जानते हैं। बिल्कुल ये सोशल मीडिया की ताकत थी जो देश के किसानों की आवाज़ पूरे देश के किसानों तक, मजदूरों तक गई। तो इसलिए मैं पूरे भारत के सोशल मीडिया का धन्यवाद करता कल जो आंदोलन होने वाला है संयुक्त किसान मोर्चा का, उसमें शामिल होंगे? हूं। हाँ मैं कल आऊँगा। अच्छा किसानों का आंदोलन हो और ताऊ उसमें ना जाए, ताऊ न पहुंचे है ताऊ उस दिन नहीं जा सकता। कहीं दूर आंदोलन हो तो ताऊ की जेब में पैसे ना हो, तो ताऊ की मजबूरी है। अगर आसपास होगा और ताऊ की जेब में पैसा होगा तो एक बार को तो अर्थी पे से उठ के भी आऊंगा। ताऊ ये मत बात कर। क्योंकि किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तो ताऊ की गर्दन भी कट जाए तो कम है। क्योंकि 2007 में ये पूरा शरीर ऑल इंडिया को डोनेट कर चुका है। ना किसी की अर्थी की जरूरत और ना मोदी तेरे भारत में मुझे 2 गज चीता की जरूरत। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए हरिंदर ताऊ को सुन रहे थे आप, हर बात पे भावनात्मक रूप से भी बिल्कुल सूझबूझ से जवाब देते हैं, खुल के जवाब देते हैं और खुला बोलते हैं। मीडिया को जिन शब्दों से इन्होंने नवाजा, शायद मैं उन शब्दों से इत्तेफाक ना रखूं, लेकिन उन शब्दों के भाव पर पूरी समर्थन जताता हूं। यदि कोई मीडिया आपके लिए है, मीडिया अगर आपके सवाल नहीं उठाता तो उस मीडिया का बहिष्कार होना चाहिए। यदि कल को नेशनल दस्तक आपके सवाल उठाना बंद कर दे तो आप देखना बंद कर दीजिएगा। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ। ऐसे ही कहानियां, ऐसे ही इंटरव्यूज हम आप तक रोज लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।